हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ओपन एआई की। तो उन्होंने फॉर्मूला दे दिया है किस तरीके से प्रॉम्प्ट्स बनाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जितने कोर्सेज है उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। तो यहाँ पे सिर्फ 6 स्टेप्स बताए गए हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आप बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख पाओगे और कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट्स दिखाई देंगे। सबसे पहले हमको बताना है रोल, कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है। चैट जीपीटी के पास में दुनिया की सारा ज्ञान है, तो उसको पता होना चाहिए जो मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ वो किस बेसिस पे दे रहा हूँ। क्या एक एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से दे रहा हूँ, साइंटिफिक तरीके से दे रहा हूँ, मैथमेटिकल तरीके से दे रहा हूँ, किससे दे रहा हूँ। तो रोल में हमको वो डिफाइन करना है। उसके बाद आता है टास्क, जहां पे हमको बताना है कि भाई हमको चाहिए क्या, और यहाँ पर प्रिसाइजली हमको बताना है क्या क्या चीजें हमको चाहिए इसके अंदर। उसके बाद हमको बताना है आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। कि भाई टास्क तो कर रहा है बट इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि लैंग्वेज आसान रखी हो। ये कर रहा है बट रिसर्च बहुत डीप करी हो। अगर कोई बात को एक्सप्लेन कर रहा है तो फैक्ट्स और डेटा का जरूर यूज करियो। तो ये जो बातें है ये टास्क नहीं है, उसको हम एक तरह का कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि भाई अब तेरे को जो आंसर देना है वो किस तरीके का देना है। उसके बाद आता है रीजनिंग इंस्ट्रक्शन, कि भाई अब आपको जो आंसर देना है उस पर सोचना किस तरीके से है। कि भाई जो आंसर दे रहा है उसको ऑप्टिमाइज करियो, सारे फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर लियो, अगर कोई मुझे को डेटा दे रहा है तो उसको इस तरीके से कर दियो, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको बताना है आउटपुट फॉर्मेट, कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो किस टाइप का चाहिए। तो उसको पूरा फॉर्मेट अगर आप बताओगे तो आपके हिसाब का ही वो रिजल्ट देगा। फिर हम कंस्ट्रेन देते हैं कि भाई किस बाउंड्रीज के अंदर आपको रहना है, लिमिट्स क्या है बेसिकली। कि जो वर्ड लेंथ है वो इतनी बड़ी ना हो, इतने के अंदर ही रखी हो, ऐसा ही रखी हो, ऐसे ही रखी हो, मतलब थोड़ा और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही है। तो अगर आप इसको समझ गए तो आप भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन गए हो। अब समझा देता हूँ, देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कुछ नहीं होने वाला। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक्चुअली प्रोडक्ट वालों के लिए, मैं अगर अपना एल्गोरिदम बना रहा हूं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल आंसर देगा, जैसे हमारी ऐप की बात करके चले स्वर्ण सिद्धि की, उसके अंदर हमने अभी के टाइम पे अपनी चैट को कंप्लीटली फ्री कर दिया है। आप ऐप इंस्टॉल करो, उसके अंदर जाओ और आप हमारे एआई से चैट करो। वो आपकी कुंडली पढ़ेगा, बेस्ड ऑन दैट आपको आंसर देगा। अगर ऐप को यूज करोगे तो वहां पर आपको चैट को अनलॉक करने से पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। आप कब पैदा हुए हो, आपका कौन सा प्लेनेट कैसा है, आपकी कुरम कुंडली कैसे है, वो बेसिकली एक डेटा देना पड़ेगा। अब उस डेटा से आपका एक मेंटल मॉडल बनेगा। अब एआई उसको यूज करेगा, एस्ट्रोलॉजी की साइंस यूज करेगा, बेस्ड ऑन दैट आपको आंसर देगा। और बहुत ही फन गेम है, मतलब फ्री है, जाके यूज करो, अब करके जाता है। बट प्रॉम्प्टिंग पता क्या कर रही है, ये जो आपका डेटा है उस डेटा को कैसे इसको यूज करना है और कैसे उसको आंसर देना है। मेरे को जो आंसर चाहिए वो किस टाइप से चाहिए, बैकएंड के अंदर जब भी आप एपीआई से बात करते हैं ना, ये उसके लिए है। क्योंकि देखो, अगर मैं चैट जीपीटी के ऊपर कुछ पूछता हूँ, भाई मुझे ये बता दे, वो बता देता है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं इस तरीके से बता दे, वो बता देता है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं ऐसे बता दे, वो बता देता है। बट अगर मैं कहीं पे एपीआई यूज कर रहा हूँ, अगर मैं अपने कोई प्रोडक्ट के अंदर उसको यूज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई वेबसाइट का जो एनालिटिक्स है उसके ऊपर ओवरव्यू दे, कि भाई किस तरीके से क्या क्या बिहेव हो रहा है, क्या सब कुछ सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। अब उसको एनालिटिक्स को रीड करके जो ओवरव्यू देना है वो एक लाइन में देना है। अब मुझे रोकना पड़ेगा ना भाई, एक ही लाइन में देना है, यही टाइप का देना है। वो तो डेटा को एनालाइज करके कुछ भी बोल देगा। तो मेरे को उसको कंस्ट्रेन रिफाइन करना पड़ेगा। चैट जीपीटी के अंदर मैं कुछ बनाया, उसने करेक्टर्स बढ़ा दिए, सेंटेंस बढ़ा दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट तरीका बताता हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फास्टेस्ट कोर्स देता हूँ आपको दुनिया का। ठीक है, विद इन 30 सेकंड्स में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा दूंगा। जब भी आप चैट जीपीटी पे कुछ यूज करते हो, आपको मान लो कुछ इमेज बनवानी है, तो आपको बनाना है कि भाई एक बंदर केला खा रहा है, इसकी एक इमेज बना दे। तो अब आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिखना आता, आप कह रहे हो मंकी ईटिंग आ बनाना, और आप इमेज जनरेट कर रहे हो। अब क्या करो, इसके आगे लगाओ कॉमा और बोल दो रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट। अब क्या करेगा वो, मंकी ईटिंग दिस बनाना, उसमें पूरा एनवायरमेंट वगैरह सब कुछ डाल देगा, जो भी ये कंस्ट्रेंट्स की बात हुई है ना, वो अपने आप डाल देगा। रन करो, इमेज बन गई, बात खत्म। क्यों लगाना इतना ज्यादा दिमाग यार। आज चैट जीपीटी अपने आप में ही बेटर हो चुका है। ये जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बातें है ना, वो सब बहुत पुरानी हो चुकी है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब एआई आया तब होता था। हम तो इनफैक्ट अपने प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन कराते हैं एआई से ही, और फिर उस रिफाइंड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। अब इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया है, अब इस स्ट्रक्चर को उठाओ, इस स्ट्रक्चर को जाके अपने चैट जीपीटी में दे दो। उसको बोलो भाई जब भी मैं तेरे को प्रॉम्प्ट को रिफाइन करने के लिए बोलूंगा ना, तो जो मुझे तो रिफाइंड प्रॉम्प्ट देगा वो इस स्ट्रक्चर में दियो। अब चैट जीपीटी ने आपको पूरा पूरा सिस्टम दे दिया है किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर सकते हो। तो अब आपको इसी फॉर्मेट में अगर करना है तो इतनी मेहनत क्यों करनी है, सब कुछ याद करने की जरूरत क्या है। आपको ये सारा का सारा कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको करना है, पूरा पूरा कंटेंट उठाओ,
अब जब भी आप किसी प्रॉम्प्ट को रिफाइन करने के लिए बोल रहे हो, मान ले आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ CSV को एनालाइज करना और बेस्ड ऑन दैट वो एनालिटिक्स निकाल के दे, ठीक है, बेसिक्स है। अब उसको बोलो रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट बट यूजिंग द बिलो मेथड, ठीक है, वो जितना भी मेथड है उस सबको लिख दो। अब उसके बाद एंटर मारो, वो आपको बता के दे देगा प्रॉम्प्ट, बस खत्म कहानी। अब प्रॉम्प्ट बन गया, उसको अपने ऐप के अंदर यूज करो, खत्म। दुनिया वाले कोर्स बेच रहे हैं, मजाक बना रखा है। आज से 1.5-2 साल पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स फ्री कर दिया था यूट्यूब पे। 2.5 साल पहले कोर्स लॉन्च किया था, बेचा, लोगों की बहुत सारी हेल्प हुई। उसके बाद में मेरे को लगा, और बहुत ही चीप लेवल पे निकाला था, पता नहीं, याद नहीं, 200 300 500 रुपए में निकाला था। फिर जब लोगों की हेल्प हुई, यूट्यूब में फ्री कर दिया। मैं कहा सबके सब भला करो। अभी भी लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स बेच रहे हैं, मजा आ गया, मतलब कसम से ना। टूल सिखा रहे हैं, कह रहे हैं हम AI सिखा रहे हैं, टूल सिखाएंगे जी। भाई टूल तो बच्चा भी सीख लेगा, कल को नया टूल आएगा फिर उसको भी सिखाओगे, उसका भी कोर्स बेचोगे। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाकी जेमिनी के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया, जो कि मैं पर्सनली चाहता था। मेमोरी का फीचर आ गया भाई, यहाँ पे अब मेमोरी आपकी पुरानी चैट्स को याद करेगा। लास्ट न्यूज में ही मैंने बोला था भाई, जेमिनी के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेमोरी नहीं है। मेमोरी आ गई है, अब जेमिनी वाले भी मजे से यूज कर पाएंगे। मतलब मैं तो सब यूज करता हूँ, बट कहीं ना कहीं जेमिनी मुझे थोड़ा बच्चा लगता है मेमोरी के चक्कर में। प्लस एक और चीज बताता हूँ, जेमिनी वर्सेस चैट जीपीटी का जो 5 वाला मॉडल है, इन दोनों के कोड क्रिएशन, मतलब मैं UI की बात कर रहा हूँ, में फर्क है। मतलब बहुत बेटर बना रहा है यार। अगर मैं चैट जीपीटी की बात करके चलूँ तो बहुत बेटर UI बना रहा है। तो सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको, सेटिंग्स के अंदर जाके ये देखो यहाँ पे ऑन कर देना है। पहले हमको ऐड करने का ऑप्शन होता था, मल्टीपल मेमोरी में ऐड करना पड़ता था, अब वो आपकी चैट से ही सब कुछ सीखता चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। डीप सीक की बात करके चले तो डीप सीक का जो नया AI आने वाला था वो डिले होता हुआ दिखाई दिया है। हुआवे की चिप के चक्कर में, उन्होंने हुआवे की चिप से अपना मॉडल ट्रेन किया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि उस चिप की वजह से जो ट्रेनिंग हुई है वो सही से नहीं हो पाई है, तो इसलिए डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब चाइनीज चिप उतनी बढ़िया नहीं है जितना कहा जा रहा था। ऑल्दो हुआवे की चिप्स पहले से ही कहा गया कि इंफीरियर है अगर एनवीडिया से कंपेयर करके चले तो, बट अगर इंफीरियर है बट बगी भी है, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी XAI के को फाउंडर की बात करके चले तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये अपनी वेंचर कैपिटल कंपनी खोलने वाले हैं, जो कि AI सेफ्टी रिसर्च और स्टार्टअप एडवांसिंग, जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करेगी, उसके अंदर फंड करेगी। जब से ग्रॉक का नया वर्जन आया ना भाई, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज के अंदर है, जहाँ पे गलत इमेजेस बना रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, एलॉन मस्क को खुद को सुना रहता है भाई तू गलत बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसर्निंग लग रहा है। और सेफ्टी कंसर्न्स बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ग्रॉक थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म पे उस पर, तो इसलिए शायद वो एग्जिट कर गए पहले ही, कि कल को ग्रॉक कोई बड़ा कांड कर दे, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व ना रहूं। इन्होंने गूगल के डीप माइंड में भी काम किया है और ओपन AI में भी काम किया है, चैट जीपीटी आने से पहले। बाकी जियो स्पाई AI ना आपकी एक फोटो से ही, फोटो की एक छोटे से स्क्रीनशॉट से भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकता है और मैप लोकेशन निकाल के दे रहा है। आप वीडियो देखो, आपको समझ आया भाई क्या कलेज चल रहा है। बंदे की पीछे की एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके टूल के अंदर डाला गया है और उसने मैप लोकेशन निकाल के दे दी है कि कहाँ पर है, स्ट्रीट व्यू दे दिया है। कहा जा रहा है लॉ एजेंसीज या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, जर्नलिस्ट हो गए, उनके लिए यूज होगा, बट इसका मिसयूज भी तो होगा बहुत ज्यादा। अब जर्नलिस्ट यूज कर सकते हैं तो मतलब सबके पास, मैं भी तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी तो यूज कर सकता हूँ, और मैं किसी की फोटो स्कैन करके कुछ भी कर सकता हूँ। किसी की व्हाट्सएप प्रोफाइल पे क्या है, किसी ने अभी चेंज करी है, मैं अभी देख लूँ, किसी ने स्टेटस डाला है कुछ, मैंने अभी देख लिया, वो है कहाँ पे। कंसर्निंग तो है ये चीज, और रोका भी नहीं जा सकता। अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे सब होना है। तो अगर आप इंटरनेट पे कुछ डाल रहे हो, दिस मीन्स आप पब्लिक हो, सब कुछ डेटा पब्लिक है, डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ रुकेगा। इसके अलावा एप्पल की एक और खबर निकल के आ रही है, इस साल की नहीं है भाई, सारी खबरें अगले साल की है। जैसे इनका नया एडवांस AI मॉडल सीरी का आने वाला है, वो अगले साल आएगा। ऐसे ही एक रोबोट निकालने वाले हैं जिसके अंदर स्क्रीन भी होगी, कैमरा भी होगा। ये पहले से आने की बातें चल रही है, 1 साल पहले से। पहले खबरें आ रही थी पिछले साल के मिड में निकलेगा, फिर अर्ली इस साल में निकलेगा, फिर अभी कहा जा रहा था सितंबर इवेंट में निकलेगा, अब कहा जा रहा है अगले साल निकलेगा। कहानी क्या है, एक छोटा सा रोबोट टाइप होगा, मतलब एलेक्सा टाइप डिवाइस मान लो। अब वो एक आर्म के ऊपर पड़ा होगा, उस पर स्क्रीन होगी और उससे मैं बात कर पाऊंगा और सारा कॉन्वर्जेशन काम करेगा, IoT का सारा काम कर देगा मेरे लिए। मूव वूव कुछ नहीं करेगा, ये नहीं है उसके पास टायर वायर हो गए। जहां दूसरी कंपनीज इस टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है, एप्पल सेफ रूट ले रहा है।
बाकी रिपोर्ट्स की मान के चले तो महीने से साल तक की उसकी बैटरी लाइफ हो सकती है। अगर इसी फोटो टाइप का कुछ आएगा, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, डिस्प्ले तो बेटर होगा, लुक भी बेटर होगी, पर अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप समझो कितना ज्यादा स्पेस है इसके अंदर बैटरी को स्टोर करने का, तो बैटरी लंबी हो सकती है। और हाई चांसेस है कि एआई तब तक एप्पल निकाल चुका होगा, वो फॉर द बेस्ट बंद ना हो जाए कंपनी। अभी भाई बहुत सारी डिवाइसेस ले रखी है मैंने। बाकी अभी एप्पल का जो नया वर्जन आ रहा है उसके अंदर कुछ होने वाला है, गेम्स मिलेगी बिल्ड इन 2, बहुत बढ़िया। मतलब पहले जो नहीं मिलती थी, जो खाली आपको लिमिटेड प्रीव्यू में मिलती थी, अब आईपैड पे भी वो चलेगी। बहुत बढ़िया, क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं एप्पल वाले, मजा आ गया मतलब सुन के ना। बाकी पिक्सल 10 के भी लीक्स आ रहे हैं। सबसे पहले वो ची 2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है, उसके वायर मैगसेफ टाइप के केसेस भी आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सबके सब कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, गुड है। इसके अलावा गूगल फोटोज के अंदर एक नया फीचर निकाला गया है जहां पर अपनी फोटोज को रिमिक्स कर सकते हो और आपको आपकी एनिमेटेड फोटो कॉमिक टाइप्स मिल जाएगी। अच्छी चीज लग रही है। बाकी यूके गवर्नमेंट ने कहा है अपने ईमेल डिलीट करो, अपनी फोटोज डिलीट करो जो क्लाउड पे पड़ी है, ताकि पानी बच सके। पानी बचने का मतलब ये है डेटा सेंटर्स जो है बड़े बड़े, उनको ठंडा करने के लिए पानी यूज होता है, और वो पानी खत्म हो रहा है, फ्रेश वाटर खत्म हो रहा है वगैरह वगैरह। प्लस डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं, पॉल्यूशन होता ही होता है। भाई एक बात समझो, ये सारी बातें डेवलप इकोनॉमीज क्यों करती है जब सब कुछ हो चुका होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने स्पेस मिशन को डबल करने की बात करी है, जहाँ पे जो रॉकेट लॉन्च होते हैं उसको बढ़ाओ। इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जा रहा है। अब रॉकेट लॉन्च के अंदर ज्यादातर जो रॉकेट्स भेजे जा रहे हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, आ चुका है खबरों में। तो रोको ना रोबोट इसको, रॉकेट्स को। अभी यूएस वाले भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भेजने दो। जब यूएस चाइना सबके सब भेज देंगे, बड़ा एडवांस हो चुके होंगे, इंडिया वालों को जब होश आएगा हमको भी रॉकेट्स भेजने हैं, तब क्या भाई पॉल्यूशन हो रहा है जी, ये नहीं करना। ये सही है मतलब तुम्हारा ना। इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अब रेन्यूएबल सोर्स से आ रही है। हम ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां कार्बन न्यूट्रल के डायरेक्शन में जा रही है। हमारी देश की डेवलपिंग नेशन, जिसको गंदगी कही जाता है, जिसको बाहर वाले लोग गंदगी कहते हैं, हम ग्रो कर रहे हैं और वैसी बातें कर रहे हैं भाई। बाकी भाई इसी के साथ में हमारी आज की ये टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।